नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। एसवाईएल के हरियाणा के हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी देकर पंजाब सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पंजाब के किसान भाई हरियाणा के किसानों को अगर सही में अपना छोटा भाई मानते हैं तो ये सही मौका है कि पंजाब के किसान आगे बढ़कर बड़े भाई का दिल दिखाते हुए एसवाईएल नहर में 5 कस्सी मारकर खुदाई शुरू कर दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एसवाईएल के पानी को लेकर पंडित श्रीराम शर्मा पार्क में सांकेतिक उपवास में भागीदारी करते हुए ये बात कही। धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश भर में हरियाणा के किसान और बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर सत्याग्रह के माध्यम से यही आग्रह कर रहे हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब के किसान भाई अपना बड़ा दिल दिखाएं और एसवाईएल से हरियाणा के हिस्से का पानी दें ताकि हम भी अपने खेतों, जीवों और पशुओं की प्यास बुझा सकें। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं के उपवास को लेकर एक किसान ने क्या कुछ कहा, देखिए। आज किसान आंदोलन जो 3 इनके अध्यादेशों के खिलाफ जो दिल्ली के चारों तरफ से घेरे बैठे हैं, उनके साथ बात न करके कभी तो ये गुजरात के अंदर जा बैठता है, कभी एमपी के अंदर जा बैठता है, कभी ये गंगा में बढ़ के वो झूठ बोलता है। अगर बात करनी तो जहाँ के साथ बैठे हैं वहाँ क्यों नहीं बात कर रहा? ये भटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो जिनके साथ ये बात करता है वो एक किसान नहीं है, वो इनके दल्ले हैं। उनके साथ इनको किसानों का रूप देकर इसको भटकाना चाहता है। किसान के साथ बात करनी है तो किसान इतनी सर्दी कड़ाके के अंदर बैठे वह बात क्यों नहीं करता? ये एसवाईएल का मुद्दा तो ये है, अब जब ये हरियाणा पंजाब का हमारा जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए ये इसकी साजिश है। अब भाई इस आंदोलन को ढीला बनाया जाए, अगर करना था तो ये 40 साल से लटक रहा है, उसका क्यों नहीं कराया? पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में नेताओं के उपवास से पहले खाना खाने के वायरल वीडियो पर कहा कि ये कैसा उपवास जो 11 बजे भरपेट भोजन कर लिया गया। वहीं एसवाईएल को लेकर कहा कि जो बीजेपी उपवास कर रही है उसको किसानों ने नकार दिया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो एसवाईएल का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस समय तो देश भर के किसान सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ में डटे हुए हैं। कृषि कानून बिल को लेकर उसे रद्द करना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये उपवास का भी उपवास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। 11 बजे से पहले तो रज के खाना खा रहे हैं, 4 बजे तक तो वैसे नहीं भूख लगती। और ये तो वही लोग बैठे हैं। मैंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के किसान तो उसके खिलाफ आज भी खड़े हैं। आज हर जिले में किसानों ने इनके धरने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है और कई जगह से इनको खदेड़ने का काम किया है। ये लोग केवल और केवल किस प्रकार से बांटा जाए इसके लिए इन्होंने चाल चली थी और इसमें भी ये पूरी तरह फेल हो गए। बीजेपी की ओर से चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने घोषणा पत्र जारी किया। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए नई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद 16 युवा जिला प्रधान की नियुक्तियों की सूची जारी की है। रविंद्र सांगवान ने बताया कि जिन जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव है वहां युवा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा जेजेपी जल्द ही हल्का और ब्लॉक स्तर पर भी पदाधिकारियों की घोषणा करेगी। रोहतक में विशाल नेत्र रोग निशुल्क जांच शिविर आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय के अंदर लगाया गया। सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर स्वर्गीय कपिल के जन्मदिन की याद में ये जांच शिविर लगाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर परमहंस स्वामी कालिदास जी महाराज, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन पहुंचे और श्रद्धा सुमन स्वर्गीय कपिल के लिए समर्पित किए। इस कैंप में जांच करने के उपरांत दवाइयां और चश्मे मुफ्त भी दिए गए। स्वामी कालिदास महाराज जी ने कहा कि ये औषधालय हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो महंत स्वामी करणपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन समाज सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और समाज सेवी राजेश जैन ने कहा कि रोहतक का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इस औषधालय से सेवाएं प्राप्त कर
अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। वहीं इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव देवेंद्र चहल का जन्मदिन भी मनाया गया। का विशिष्ट अतिथि का रूप में राजेश जैन सर पधारे। आज साहिल साहब का जन्मदिन भी है, उनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामना, बधाई भी। और यहाँ ससमा बाबा जी हर समय, आजकल तो हफ्ता मात्र नहीं, रोज़ाना कुछ न कुछ बाबा जी का एक्टिविटी रहता है। ऐसे समाज सेवा में जिसका ऊपर में हमारा राजेश जैन सर का, साहिल साहब का, सभी का हाथ है, तो इसीलिए बाबा जी इस कर्म को एक सिर ध्वज जैसा बना करके चलाने में सामर्थ्य हो रहे हैं। संत समाज को कहा है कि वोकल और लोकल की वो प्रेरणा दे लोगों को। अभी अगर हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि संत समाज की हमारे लोगों में धर्म की प्रभावना है और उनकी सुनते हैं, तो रात से ये प्रार्थना है कि भाई आप हर बारी अब जो है ये लोगों को आह्वान करें कि भाई मेक इन इंडिया के साथ जुड़ें और अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करें। तो उससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया है कि भाई हमें मैक्सिमम जो है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। जैसे चाइना ने कहा है कि भाई आत्मनिर्भर बनो और दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी नीफा की ओर से 23 मार्च 2021 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एक्टिविटी सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि देश भर में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के जरिए 90,000 ब्लड यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल और ग्लोबल हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग रहेगा। रक्तदान को लेकर चलाई जा रही इस मुहिम के गायक कैलाश खेर, अभिनेता सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, मोहन जोशी, कर्ण राजदान ने भी समर्थन किया है। इसी के साथ नीफा की ओर से रक्तदान से जुड़ी वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें तमाम रक्तदाताओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। और एक सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के भय के कारण जो आम आदमी रक्तदान के लिए आगे आता था वो भी नहीं आ रहा, उसमें भी एक बड़ी गिरावट आई है, बड़ी कमी आई। और जब हमने थोड़ा सा और देखा तो हमने ये देखा कि पूरे देश का जो ऑफिशियल डाटा है, मैं आपसे ऑफिशियल डाटा शेयर करने जा रहा हूँ। इस देश में 1 करोड़ 40 लाख यूनिट ब्लड की हर साल जरूरत पड़ती है, जबकि इकट्ठा होता है 1 करोड़ 20 लाख। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत चिंतन की बात है कि हम लोग कहते हैं 65 करोड़ युवाओं का देश है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। चाइना पॉपुलेशन में हमसे आगे है, लेकिन युवा पॉपुलेशन में हम चाइना से भी आगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा, हम कहते हैं 65 करोड़ युवा जो है वो भारत में है। तो जब 1 करोड़ 20 लाख रक्त इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब रक्त देने वालों की संख्या 65 से 70 लाख से ज्यादा नहीं है। रोहतक में रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक यूनियन के राज्य प्रधान ओम प्रकाश ग्रेवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन यूनियन के प्रदेश महासचिव पहल सिंह तंवर द्वारा किया गया। बैठक में सभी डिपो, सब डिपो, केंद्रीय कर्मशाला और HREC के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। बैठक में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक में शामिल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन की सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए रोडवेज जैसे कमाऊ विभाग को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ अनेक दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कई मांगों पर सहमति बनने के बावजूद भी अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। आज का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है, ये हर 3 महीने के अंदर उसकी मीटिंग बुलाते हैं। उसके संदर्भ में पीछे की जो गतिविधियाँ, पीछे की समीक्षा के लिए और आगे आने वाले समय में आने वाली जो विभागीय मांग है, जो तालमेल कमेटी द्वारा उठाई गई थी, जो वह मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री से जो वार्तालाप हुई थी, जो लागू नहीं हुई, उनको आगामी सड़क चढ़ाने के लिए आज जो रणनीति बनाई जाएगी इस मीटिंग में। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम ने हरियाणा से 2 युवकों को 14 देसी पिस्टल और 24 कारतूस के साथ पकड़ा है। हरियाणा के सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीआईए इंस्पेक्टर नरेश कुमार की टीम ने वैदवाला निवासी दारा सिंह और खैरपुर निवासी अमरजीत सिंह को शुक्रवार शाम को स्कूटी पर जाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। आरोपियों से 14 देसी कट्टे और 24 कारतूस बरामद हुए हैं।
आरोपी ये हथियार मुंगेर से लेकर आए थे। आरोपी दारा सिंह पर पहले भी 11 मामले दर्ज हैं, इनमें हत्या का मामला भी दर्ज है। इनमें से एक जो हमने दारा सिंह को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पहले भी बहुत मुकदमे दर्ज हैं। अब तक की जो जानकारी हमने जुटाई है उसमें 11 मुकदमे इसके खिलाफ हमें मिले हैं, जिसमें से 10 सिरसा डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हैं और एक पंजाब के लुधियाना में दर्ज है। ये सभी मुकदमे भी मर्डर और जो हर्ट केस हैं इन शीर्षकों के अंदर दर्ज हैं। अभी हमने इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना है। इनकी हम पुलिस कस्टडी लेंगे ताकि इनका मोटिव क्या था इतने सारे वेपन लाने का, और इन्होंने और भी कहीं अगर वेपन किसी को बेचे हैं उनकी भी जानकारी हम जुटाएंगे और उनको भी हम रिकवर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ताकि कोई अपराधी घटना ना घट सके। पानीपत में पत्नी ने देह व्यापार करने और दहेज लाने से इनकार किया तो पति और उसके परिजनों ने महिला को छत से फेंक दिया, जिसमें वो घायल हो गई। महिला के देवर पर भी जबरदस्ती करने का आरोप लगा है। इसराना थाना पुलिस ने पति, देवर, सास और ससुर के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उस पर दहेज का दबाव बनाने लगे। घर बसाने के लिए उसने अपने मायके से कई बार में 4 लाख रुपए ससुराल पक्ष को दिए। इसके बाद भी आरोपी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। उस पर देह व्यापार करने का दबाव भी बनाया गया। इनकार करने पर मारपीट की गई। देवर ने उसके साथ जबरदस्ती की। महिला ने बताया कि उसका पति पानीपत की दूसरी महिला से शादी करना चाहता है, जिसकी तैयारी भी की जा चुकी है। महिला को रास्ते से हटाने के लिए ही उसके ससुर ने उसे छत से धक्का दिया। इसमें वो किसी तरह बच गई। घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती हुई। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।